कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं न गुरुरधिकम्। ओम श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। आज की विषय वस्तु है नाद बिंदु कलातीतम। बहुत गूढ़ विषय है। बिंदु शून्य से उत्पन्न हुआ नाद शब्द, शब्द ही ब्रह्म है। नाद बिंदु अर्थ सत्ता ऐश्वर्य यानी परमात्मा सत्ता प्रकट हुई नाद से, उस शून्य से। और नाद ही ओम, ओम शब्द, वो जो ध्वनि निकलती है वो नाद, ओम। अर्थ सत्ता ऐश्वर्य परमात्मा सत्ता, शुद्ध चेतना शांत चेतना, तो उस अर्थ से पदार्थ बना। अब समझिए, पदार्थ परमात्मा की इच्छा हुई, यानी आदि की बात कर रहा हूं। आदिकाल परमात्मा, वो परमात्मा तो नारायण श्री कृष्ण की चेतना, शुद्ध चेतना, शांत चेतना। एको हम बहुश्यामा, एक से अनेक, एक से बहु होने का की संकल्पना, इच्छा हुई। तो एक से अनेक वो चेतना का जो स्पंदन हुआ, तो भिन्न भिन्न स्पंदित हुई चेतना, भिन्न भिन्न बने। तो सबसे पहले प्रशासनिक शक्तियां की उत्पत्ति हुई, प्रतिनिधि शक्तियां स्पंदित हुई, त्रिगुणात्मिका की परमा प्रकृति बनी। इनको हम देवी संपत्ति कहते हैं। सृष्टि के नियम संहिता, हम जब 84 लाख की बात करते हैं तो भिन्न भिन्न योनियों में उसके अपने शरीर बने, आकृति बनी। ये ऊपर ऊपर जड़, अंदर अंदर वही चेतना, यानी जड़ प्रकृति है, और दूसरी तरफ चेतना, चेतना। तीन गुणों से ये प्रकृति, सारी की सारी प्रकृति जो स्पंदित हो रही है, उसमें तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और 8 भेदों की ये प्रकृति है। छित जल पावक गगन समीर मन बुद्धि अहंकार।
सारी सृष्टि में जो भी आपको दिख रहा है, इसमें 8 भेदों की ये प्रकृति है और 3 गुणों से दोहराया मैंने, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो ये अक्षर सत्ता, जिसे अक्षय सत्ता कहते हैं, जो अभिन्न सत्ता है, शुद्ध शांति चेतना रूप सत्ता है। दूसरी तरफ चर सत्ता यानी नष्टवान सत्ता, नूतन तो हो रही है वो चेतना, शुद्ध चेतना, लेकिन ये चेतना, जड़ चेतना नष्ट भी हो रही है, प्रकट हो रही है, नष्ट हो रही है। अब रास्ते 2 हैं, पहले भी बता चुका हूं। एक रास्ता तो है इस सांसारिक प्रकृति का बंधन का रास्ता, दूसरा रास्ता है परमात्मा को प्राप्ति करने का, परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता। परमात्मा सब में है, फिर भी सब में होते हुए अभिन्न है। परमात्मा इंद्रियों में, मन रूप में बैठे हुए हमारे शरीरों में, और चेतना रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति, सब प्राणियों के हृदय में बैठे हुए हैं। भूतानां चेतना अस्मि, इंद्रियाणां मनोवस्मि। इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना। आज मनुष्य, आज प्राणी अपने आप को भूल गया है। मैं कौन हूं, मैं कोई सब कुछ समझ बैठे हैं। तो जन्म मरण और जो बीच के जो समय है, तो इसी में हमें ये करना है, वो करना है। और वस्तुओं में, सांसारिक वस्तुओं में आनंद ढूंढते हम। मन तो अनंत आनंद से आया हुआ है, शांत चेतना से प्रकट हुआ है। तो आनंद तो हमारी शुद्ध चेतना में है, परमात्मा के स्वरूप में है। नाद बिंदु कलातीतम। तो कलातीतम, कलातीतम, त्रिगुणातीतम, तो वो परमात्मा की जो कलाएं हैं, परमात्मा का जो स्वभाव है, ये कलाएं, परमात्मा पूर्ण कलावान है। 64 योगिनी शक्तियां, ये परमात्मा का योग शक्तियां हैं। उस योग से ही, उस शांति चेतना योग शक्ति से ही सारी सृष्टि स्पंदित हो रही है। और वो योग ही ध्यान है, और ध्यान ही योग है। तो ध्यान परमात्मा ने कितना सुंदर हमको बताया है कि जीव को किधर जाना चाहिए। मैंने श्रेष्ठ योनि ये मनुष्य की बनाई है, और जितनी भी योनियां हैं एक दूसरे के काम आती हैं। सबका आदर और पालन करते हुए चलना है। और परमात्मा को प्राप्ति के लिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरी मानसिक उपासना करो, मैं आपके अंदर बैठा हुआ हूं, मुझे जानो, मैं वही हूं,
तुम भी वही हो, फिर फर्क क्यों, दूरत क्यों, जान क्यों नहीं पा रहे? मेरे मन से मुझे याद करो, मन मना भव मद भक्तो। और इसके बाद कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मेरा जप करो, मेरा नाम लो, मेरा ध्यान करो। मैंने सृष्टि को धारण किया है, सृष्टि में परमात्मा का विराट रूप है, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी है परमात्मा, वो श्री कृष्ण की चेतना है, विराट रूप है कृष्ण का। हम सब उन्हीं की संतान हैं, सारी सृष्टि के रचयिता हैं। कलातीतम, पूर्ण कलावान, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं। मैंने कहा पहले, न गुरु अधिकम, न गुरु अधिकम, वो जगत गुरु हैं, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। और कहां ढूंढ रहे हैं हम उनको? वो हमारे हृदय में हैं। उन तक पहुंचना बहुत आसान है। ये कलयुग में, पूर्व में अनेकों अनेक महर्षि, ऋषि, मुनि, सदपुरुष, संत, महात्मा, बहुत से, बहुतों ने अविनाशी पद प्राप्त किया है। मोक्ष, वही मोक्ष है, शांत चेतना, जहां से सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है, वहां पहुंचना है। और रास्ता दूसरा पकड़ लिया है, इस संसारिक बंधन का रास्ता। ये तो बंधन का, ये तो माया का रास्ता है, मोह का रास्ता है, कामनाओं का रास्ता है। इससे तो निस्तरंग होना है, संयम करना है, आलस्य छोड़ना है। आलस्य तो वैरी है, आलस्य मनुष्य न महारिपु, आलस्य ही ये आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचने देगा। जिसने आलस किया वो पिछड़ गया, वो अपने जीवन में भी सफल नहीं हो सकता। जिसने संयम कर लिया, अपने जीवन को संतुलित कर लिया संयम से, इस परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई, हमें बनाया है, तो हमको वो समय दिया है। उस समय में इस सृष्टि का हमको जीना है, अपने जीवन, दिनचर्या, जीवनचर्या, अर्थोपार्जन, साथ में निष्काम कर्म, परमात्मा का नाम लेते हुए। परमात्मा ने साफ साफ कहा, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, मैं उनका कुशल क्षेम कर देता हूं। अनन्या चिंतन्त्यो मां योग क्षेम वहाम्यहम्, मैं उनका योग क्षेम कर देता हूं। और जिन्होंने सृष्टि को धारण किया है, वही धर्म है, हमें उन्हीं को धारण करना चाहिए। या धार्येति सा धार्या इति धर्मा, यही धर्म है। परमात्मा ने जो गीता के रूप में, हर मैं कहता हूं, हमारे सारे विश्ववासियों सुनो, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। वो अमृत कहाँ है? वो अमृत, वो तो शांत चेतना में, शुद्ध चेतना में, परमात्मा ईश्वर कृष्ण की चेतना में, परमो व्योमन, जहां हमारा स्वरूप अवस्था, चेतना की सप्तम अवस्था में। जब आप अमृत के पुत्र हैं और ईश्वर एक हैं, तो हम उन्हीं के पुत्र हुए। हमारी आत्मा, हमारी चेतना, परमात्मा की चेतना में कोई अंतर नहीं है, द्वैत नहीं है, वो तो एक है। सूत्रे मणि गलाई, सूत्र के धागा की तरह अनंत कोटि ब्रह्मांड उसी में लटके हुए हैं। वो परमात्मा की चेतना है।
और पूर्ण कलावान, कलाओं से परिपूर्ण, कलातीतम। जब हमारे परमात्मा ऐसे हैं, हमारे ईश्वर नारायण श्री कृष्ण ऐसे हैं और वो अनंत गुण संपन्न सत्ता हैं, तो उस चेतना को जानने के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म, तो जीवात्मा और परमात्मा का पहुंचना एक आकार होना चाहिए ना। तो कैसे करें? वो ध्यान के माध्यम से। जप ध्यान परमात्मा का कितना सुंदर तरीके से ये हमारी श्वास प्रश्वास, ये माला के रूप में जो महामंत्र, ये जीवन भर, जब तक जीवन है आपका, जब से हम जन्मे हैं तब से लेके ये महामंत्र चलता रहेगा। इस महामंत्र में परमात्मा का नाम शब्द, वो शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्म तक ले जाएगा। वो नाम जोड़ लीजिए, योग, यही योग है, महाप्राण योग, ये परमात्मा तक आपको ले जाएगा। प्रकृति से ये प्रकृति, ये ज्ञान तो ये वेद ज्ञान, वेद माने ज्ञान, वो तो ज्ञान प्रकृति तक ही सीमित है। प्रकृति से परे परमोव्योमन नित्य तीनों संधियों में मैंने जिक्र किया पीछे कि सूर्योदय के 2 घंटे के बाद जठराग्नि, जठर प्रज्वलित हो जाती है। जठर अग्नि, जठर अग्नि तो स्वयं अग्नि रूप परमात्मा है। आप जो कुछ खाते हैं, अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, परमात्मा उसे पचाता है। पचाने की क्रिया ये कौन करता है? परमात्मा। परमात्मा ने अपने श्रीमुख से कितना सुंदर कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रिता। तो ये वैश्वानरो, इसका आशय समझते क्या हुआ? अग्नि रूप में परमात्मा, जठराग्नि के रूप में। आगे कहा प्राण अपान समायुक्ता, पचामे अन्नम चतुर्विधम। जठराग्नि के रूप में 4 प्रकार के अन्न होते हैं। ये कौन पचाता है? परमात्मा। ये कला हुई, ये परमात्मा की कला है। आपके अंदर आप समझते हैं कि मैं खाता हूँ, पीता हूँ और मैं स्वयं ये डाइजेस्ट, ये पाचन क्रिया स्वयं करते हैं। आप नहीं करते हैं, ये परमात्मा ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि मैं आपके अंदर बैठा हुआ, मैं ही करता हूं। और ये 4 प्रकार के अन्न कौन से हुए? जैसे अन्न खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो एक प्रकार का ये हो गया। दूध आदि पीते हैं, ये दूसरे प्रकार का हो गया। चोखे, चटनी आदि, ये भी अन्न का ही स्वरूप है। और एक चूसने, जैसे गन्ना चूसते हैं, तो ये भी अन्न का काम करता है। तो 4 प्रकार के अन्न तो पचाना, ये शरीर, आपका शरीर तो ये
निमित्त है। ये जड़ शरीर है, अंदर तो चेतना रूप में परमात्मा है। और सारे कोशिकाओं में, मैंने पीछे भी बताता रहा हूँ, प्राणायाम करना होता है। प्राण का आयाम समझ लो, प्राणायाम का कितना बड़ा काम, कितना बड़ा प्रभाव है। क्यों करना चाहिए प्राणायाम? प्राण का आयाम, प्राण की शुद्धि होती है, प्राण की सिद्धि होती है, प्राण की वृद्धि होती है, उम्र वृद्धि होती है। तो ध्यान से पहले प्राणायाम करना जरूरी है, बिल्कुल नाड़ी शोधन, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम। कभी इसमें एक दिन प्राणायाम आपको सहज तरीके से करना है, इसमें कोई तिकड़म नहीं है। उसके बाद में महाप्राण योग, परमात्मा का नाम आप सब लोग समझ लें। स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से ओम का बताया। ओम ही परमात्मा का नाम है, ओम ही नारायण। श्री कृष्ण स्वयं अपने लिए कहा ओम का जाप करो। सहस्त्र नाम है, किसी तत्वदर्शी से नाम ले लो, छोटा सा, जो महर्षियों, ऋषियों ने, मुनियों ने, सदपुरुषों ने अविनाशी पद को जब प्राप्त किया है, तो वहां से अपने विशुद्ध चेतना में सारी सृष्टि के दर्शन किए, परमात्मा को, सृष्टि को देखा है, परमात्मा को जाना है, परमात्मा के दर्शन किए, प्रवेश हुए परमात्मा में। प्रवेश तुम छ भक्तया, अनन्य भक्ति से। परमात्मा ने कहा मैं सुलभ रहता हूं, सुलभ हूं। ज्ञातम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च। तत्व में प्रवेश, तत्व में परमात्मा में प्रवेश भी हो सकते हो। तो जप यज्ञ करना होगा, जप यज्ञ। इदम शरीरम देव मंदिरम, ये शरीर ही देव मंदिर है, परमात्मा बैठे हुए हैं। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं परमात्मा को? परमात्मा तक पहुंचना है तो परमात्मा का नाम ध्यान करना होगा। यही योग है, श्रेष्ठ योग है जप यज्ञ। होठ भी नहीं हिलें, जिह्वा का प्रयोग भी नहीं होना है। मन मना भव मद भक्तो, मानसिक उपासना, मन मन में नाम लेना है। यही तो योग है, परमात्मा तक पहुंचने का एक रास्ता है। आप ध्यान करते हैं 10-20 मिनट, आधा घंटा, 50 मिनट, जब भी जितना ध्यान लगता है, आप कहाँ जाते हैं? आप शून्य में चले जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं। वहां शरीर का बोध नहीं रहता है, परमात्मा का नाम भी भूल जाते हैं और शून्य में चले जाते हैं। वहां तो ये संहिता, ये प्रशासनिक शक्तियां, देवी संपद, त्रिगुणात्मिका प्रतिनिधि शक्तियां, सबका विचरण है वहां पर। सारी सृष्टि को संचालित कर रहे हैं वो शक्तियां, परमात्मा, वो शुद्ध चेतना, चेतना रूप है वहां पर। तो वहां पर हम लोग पहुंचते हैं, नित्य वहां से उनके गुण लेके आते हैं। तो धीरे 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 परमात्मा के गुण और वो स्थिति आ जाती है आपके अंदर में, जीवन जीने की कला। यम यम चिंत्यन्ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। निश्चित है आपने इच्छा की और पूरी होना, वो ऐसी अवस्था आ जाती है। तो जितना आप अपने को देवी संपत्ति जागृत कर लेंगे, उतना ही आपको प्राप्त होगा। अंत में परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा में प्रवेश भी। मैं नित्य ध्यान में जाता हूं और मुझे जो अनुभूति होती है मैं बांट रहा हूं, दे रहा हूं, और कोई भी कर सकता है। बहुत सरल है, अल्प समय में आप इसको प्राप्त कर सकते। अल्पेन संतुष्टि, अल्पेन सिद्धति, अल्प समय में। तो ये हमारा टॉपिक नाद बिंदु कलातीतम। बिंदु शून्य, नाद बिंदु, नाद ध्वनि, स्वर, परमात्मा, वहां से अर्थ, पदार्थ, पदार्थ एक ओम बहुश्यामा, भिन्न भिन्न,
वो चेतना, अक्षय सत्ता, शुद्ध शांत चेतना भिन्न भिन्न सारी संसारी योनियों में आ गए। तो ये योनियों में आके ये शरीर आवरण, ये स्थूलता, ये तो नष्ट होती रहती है, लेकिन चेतना जैसी यथा प्रवृत्ति तथा जठरम, तो भिन्न भिन्न योनियों में जाते रहते हैं। जैसी प्रवृत्ति वैसे जठर मिलते जाते हैं। यथो धर्म तथो जय। तो हमें उस रास्ते से इस जीते हुए, अनुभव करते हुए परमात्मा तक पहुंचना है, नहीं तो 84 लाख में यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानी च, जन्म जन्मांतर इसी में भटकते रहेंगे। परमात्मा ने कृपा की कि हम मनुष्य रूप में आ गए, तो परमात्मा के रास्ते पर चल पड़े। वो सारा समाज का हित करते हुए, परिवार का, समाज का, अपने देश का, अपने विश्व का। तभी तो मैं कहता हूँ वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही परमात्मा की संतान है। ये सृष्टि के नायक स्वामी परमात्मा है, ईश्वर श्री कृष्ण है। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति 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 हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।